गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज 19 सितंबर, क्लास 8th बोथ सेक्शन A+B। ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर है आपका 30। सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर, लेसन 5, टॉपिक है संज्ञा के विकार, लिंग वचन और कारक। तो अभी तक पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को लेसन का एक्सप्लेनेशन किया था। आज मैं क्वेश्चन आंसर राइट करवा रही हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर का है आपकी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, लिंग की परिभाषा देकर उसके भेदों को, लिंग की परिभाषा देकर उसके भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका, सर्वप्रथम तो आपको लिंग की डेफिनेशन राइट करनी है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद बताना है। तो लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका पुल्लिंग, और नंबर सेकंड है आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब स्पष्ट भी करना है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो डेफिनेशन हेडिंग डालेंगे पहले पुल्लिंग। क्या डालेंगे हेडिंग? पुल्लिंग, ब्लैक पेन से। शब्द, या आप ऐसे भी कर सकते हो, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। या फिर बुक से भी राइट कर सकते हो, जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का, जिन संज्ञा शब्द से उनके पुरुष जाति शब्द से उनके
पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, लड़का, शेर, बैल, आकाश आदि। अब है आपका स्त्रीलिंग। तो हेडिंग डालनी है आपको स्त्रीलिंग ब्लैक पेन से। स्त्रीलिंग तो हो जाएगा स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। पे संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति होने का स्त्री जाति के होने का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, लड़की, शेरनी, गाय, पृथ्वी आदि। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का आंसर कंप्लीट। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे आदमी, लड़का, शेर, बैल, आकाश आदि। और फिर स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, लड़की, शेरनी, गाय, पृथ्वी आदि। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, वचन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं। उसके कितने भेद होते हैं। उसके
कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आंसर लिख लीजिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के या फिर शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका एक वचन और नंबर सेकंड है आपका बहुवचन। तो आपको फिर इसमें क्या करना है? उदाहरण सहित परिभाषित भी करना है भेदों को। तो सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे एक वचन ब्लैक पेन से। तो इसके एक वचन की डेफिनेशन लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसके संख्या में एक होने का बोध हो या फिर उसके एक होने का बोध हो। होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, मेज, रोटी, आदि।
एक वचन के हुए। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक संख्या में होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, मेजें, रोटियां आदि। इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसके और जितने क्वेश्चन आंसर रह गए हैं वो कंप्लीट करवाऊँगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।